हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो विजिट है उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही सिंपल है मगर बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है। विजिट का नेम है लिस्टिव डॉट बिल्डर। अच्छा, लिस्टिव डॉट बिल्डर काम क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अक्सर ऐप्स में आप लोगों ने देखा होगा कि एक आइटम बार बार शो होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग किसी शॉपिंग वाले ऐप में आप लोग गए हो ना, तो शॉपिंग के ऐप में आप लोगों ने देखा होगा कि डिफरेंट कलर की एक तरह की ड्रेस होती है। ठीक है, और वो एक ही स्क्रीन में शो होती है। ठीक है, तो इसको किस में यूज किया जाता है? लिस्टिव में यूज किया जाता है। अब लिस्टिव डॉट बिल्डर और लिस्टिव में क्या फर्क है, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में जस्ट हम लिस्टिव डॉट बिल्डर पर बात करेंगे। लिस्टिव डॉट बिल्डर है क्या? ठीक है, तो आप लोगों को मैं जरा दिखाता हूँ लिस्टिव डॉट बिल्डर मतलब लिस्टिव होता कैसे, ये आप लोग देख लें। ठीक है, ये जो है ये एक आइटम है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। रेडियो बटन है, ठीक है, टेक्स्ट है और नीचे फिर टेक्स्ट है। ठीक है, तो अब ये पूरा एक अलग क्या हो गया, लिस्ट हो गया। ठीक है, और फिर उस मतलब ये एक प्रॉपर समझ लेना, लिस्ट भी आप लोग कह सकते हो, इसको कंटेनर के अंदर फिल कर लिया, ये भी कह सकते हो। ठीक है, और इस पूरे को आप लोग लिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस एक को जब यूज कर लिया, उसके बाद दूसरे को यूज कर लिया, तीसरे को, इस पूरे को क्या कहेंगे? लिस्ट कहेंगे। ठीक हो गया, इतना आप लोगों को समझ आ गया। जब एक आइटम एक तरह का हो या डिफरेंट तरीके से हो, ठीक है, और लेकिन उसको बार बार यूज करने की जरूरत हो, तो फिर हम उसको किस चीज में लेते हैं? लिस्ट में। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों ने कॉलम के अंदर देखा होगा ना, हम डिफरेंट विजेट्स यूज करते हैं, तो उसको भी लिस्ट नहीं कहते। ठीक है, लेकिन अगर हम एक तरीके की विजेट्स को यूज करते हैं, ठीक है, यानी 5-10 दफा, लेकिन हम उसको खुद यूज करना चाहें, तो फिर हम उसको लिस्टिव में लेते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यूजर हमें इस तरह की लिस्ट बना कर दे, यूजर वहां पर प्लस का निशान है, लिस्ट मतलब प्लस, यहाँ पर प्लस का आइकन है ना, इस पर क्लिक कर लें, तो यहाँ पर खुद खुद ब खुद लिस्ट ऐड होता जाए। ठीक है, लिस्ट के अंदर आइटम ऐड होते जाए। तो फिर ये लिस्ट डॉट बिल्डर में हम काम करेंगे जब हम यूजर से लिस्ट बनाने का कह देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम खुद से ही ऐसा लिस्ट बना कर दे दें, तो ये लिस्ट व्यू सिंपल में यूज होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें इतना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखें, ये एक यूआई स्क्रीन है। ठीक है, ये एक कंटेनर है, फिर इसके बीच में स्पेस है, दूसरा कंटेनर है, फिर इसके बीच में स्पेस है, फिर ये तीसरा कंटेनर है, फिर स्पेस है, ये चौथा कंटेनर है। ठीक है, लेकिन क्या है इसमें सिमिलरिटी, क्या है कि टेक्स्ट एक तरह का टेक्स्ट है, इसमें सिर्फ टेक्स्ट चेंज है, बाकी सारों में सिर्फ टेक्स्ट यूज हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सब को इस तरह से एक लिस्ट में ले लेंगे। ठीक है, अगर हमें लिस्ट यूजर से बनवानी हो, तो फिर इसको किस चीज में यूज करें, किस विजेट को यूज करेंगे? लिस्ट डॉट बिल्डर। और अगर हम बाय डिफॉल्ट खुद बनवाना चाहिए यूजर के लिए, कि बस यूजर इसको रीड करे या परफॉर्म करे, लेकिन वो लिस्ट ना बना सके, ठीक है, ऐसे प्लस आइकन पे, तो फिर हम लिस्ट, सिंपल लिस्ट इसको यूज करते हैं। अच्छा, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है, ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कोड की तरफ आते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर एक विजिट ले लेंगे, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, माई लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। ठीक है, ये ले लिया। अच्छा, मैं तब तक यहाँ पर रन पे लगा देता हूँ इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। एक मिनट।
अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, और पैकेज को इंपोर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेटफुल विजिट ले लेंगे। स्टेटफुल विजिट लेने के बाद हम क्लास को कौन सा नेम देंगे, जो हमने फाइल को नेम दिया हो, माई लिस्ट डॉट बिल्डर। ठीक है, इसको हम रन कर लेते हैं। ये क्लास का नेम हम क्या कर लेंगे, मेन क्लास में इंपोर्ट कर लेंगे, और पैकेज यहाँ पर हम यूज कर लेंगे इस क्लास का। अब हम इसको रन कर लेते हैं, प्लेस होल्डर हटा देते हैं, स्केप फोल्ड ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि स्क्रीन का जो शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, स्केप फोल्ड से शुरू होता है। अच्छा, इसको अब हम कॉलम इसमें ले लेंगे, और उसकी प्रॉपर्टी है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम काफी तरीकों से हम इसको ले सकते हैं। एक ये है कि हम इसको कंटेनर में यूज कर लें, ठीक है, कंटेनर को रैप कर लें। और दूसरा ये है साइज बॉक्स को भी यूज कर सकते हो, साइज बॉक्स को। और इसके अलावा ये है कि आप बगैर इन सारी चीजों की इसको यूज कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, वो भी हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम ले लेंगे लिस्ट व्यू, और फिर हम क्या करेंगे, डॉट बिल्डर। ठीक है, अब ये कुछ चीजें हमसे मांग रहे हैं, सबसे पहले उसको समझ लें। ठीक है, सबसे पहले जो हमसे ये चीज मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और डेटा टाइप, यानी किस टाइप की आप लोग इसमें डेटा यूज करेंगे। ठीक है, अब देखें, ये हम आइटम बिल्डर हमसे क्या मांग रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पैरेंथेसिस दे देंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, एक तो आप लोग बिल्ड कॉन्टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट, मैंने कॉन्टेक्स्ट का बताया था। इसमें क्या होता है कि विजिट्स की जो लोकेशन होती है, एड्रेस होती है, वो इसमें सेव होती है और ये ऊपर पास करती है। ठीक है, और यहाँ पर हम इंडेक्स यूज कर लेंगे कि हमें मैप में डेटा चाहिए। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, इसमें दूसरी कौन सी चीज बहुत मस्त है, आप इसको जरा नीचे कर लेंगे, तो इसको जरा रीड कर लेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें यूज होती है। स्क्रोल डायरेक्शन, कंट्रोलर, क्लिप बिहेवियर, आइटम आइटम काउंट, फिजिक्स, ठीक है, श्रिंक रैप, और इसके अलावा की है, और इसके अलावा ये कुछ चीजें हैं, इतनी जरूरी नहीं है। पैडिंग हो गया, ये भी जरूरी होता है। तो ये बहुत ये चीजें हैं, ठीक है। स्क्रोल डायरेक्शन क्या करते हैं, अगर आपने लिस्टिंग डॉट बिल्डर को लिया है तो वो वर्टिकली स्क्रोल करता है। क्या करता है, वर्टिकली स्क्रोल। इसको अगर आप हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो तो फिर इस प्रॉपर्टी को यूज करोगे। ठीक है, कंट्रोलर क्या काम करते हैं, कंट्रोलर भी इसी तरह से वो स्क्रोल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और क्लिप बिहेवियर ये मैं आप लोगों को यूज करना सिखाऊंगा। ठीक है, साइडों से थोड़ा सा जब फिल फिल सा नजर आता है ना, फिर आप क्लिप बिहेवियर को क्लिप डॉट नन लिखोगे तो फिर वो साइड इसकी सही से साफ सी नजर आएंगी। ठीक है, आइटम काउंट क्या करते हैं, इसको आप लोग यूज कर लोगे। ये बताता है कि आपने कितनी आइटम शो करवानी है, तो मैं इसको दे देता हूँ फिलहाल के लिए 5। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, श्रिंक रैप है। अब श्रिंक रैप क्या करते हैं, इसको हम ट्रू कर लेंगे, बुलियन वैल्यू मांगते हैं। श्रिंक रैप के जरिए हम लिस्ट व्यू को बताते हैं कि जितनी जगह है उतनी को आप लोग क्या कर लो, ऑक्युपाई कर लो। ठीक है, यानी उतनी स्पेस को आप लोग पकड़ लें। सही हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब ये हमसे कौन क्या मांगते हैं, मतलब इसकी बॉडी में। ठीक है, इसकी बॉडी में हम क्या करेंगे, रिटर्न इसको पास करेंगे। रिटर्न पास करने के बाद हम इसमें फिलहाल सिंपली कंटेनर यूज कर लेंगे, और उसको हम दे देंगे 200 हाइट, और विजेट हम उसको विड्थ हम उसको दे देंगे 300, और चाइल्ड कलर दे देते हैं फिलहाल कलर्स डॉट येलो, और चाइल्ड हम दे देते हैं टेक्स्ट दे देते हैं
और हम इसमें लिख देते हैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। ठीक है, अच्छा इसको अब रन करते हैं, देखते हैं इसको। मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर आप क्या कर लोगे, ये हमें एरर दे रहा है। ठीक है, इसको आप सिंगल चाइल्ड स्टोर व्यू में ले लोगे। अब हम इसको रन करते हैं, प्रोजेक्ट को हाइड कर देते हैं। अब देखें ये ठीक है, इसमें लिस्ट आ गई है टेक्स्ट। ठीक है, अब हम इसको जरा और भी अच्छा सा दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम सेंटर में ले लेते हैं। सेंटर में ले लेने के बाद आप इस कंटेनर पे क्या कर सकते हो, पैडिंग यूज कर सकते हो। सेंटर से हम हटा देंगे, इसको सेंटर में लाने की बजाय टेक्स्ट को सेंटर में ले आएंगे। और अब देखें आप लोग, बीच में स्पेस हर तरफ से आ जाएगा। अब ये क्या है, एक लिस्ट है। ठीक है, ये सिंपल एक क्या है, लिस्ट है। अब यहाँ पर डेटा मैं चाहता हूँ, यहाँ पर लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर हो, यहाँ पर रेडियो बटन का मैं टेक्स्ट यूज कर लूँ, यहाँ पर मैं कुछ और टेक्स्ट यूज कर लूँ, यहाँ पर कुछ और। ठीक है, अब जितनी टेक्स्ट यूजर मुझे देगा उतनी ही टेक्स्ट यहाँ पर शो होती हो और उतनी ही आइटम यहाँ पर बन जाती हो। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या काम करेंगे, सबसे पहले उसको सीखना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर हम एक लिस्ट लेंगे, लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। लिस्ट को हम क्या कहेंगे, लिस्ट ऐसे नाम ले लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको क्या देंगे कि हम इसमें कौन सा डेटा पास करना चाहते हैं, वो इस दोनों छोटे ब्रैकेट्स में हम क्या करेंगे, वो इसको बता देंगे। तो हमें स्ट्रिंग का डेटा चाहिए। ठीक है, और फिर नेम दे देंगे लिस्ट ऑफ आइटम डेटा। ठीक है, ऐसे इज इक्वल टू यूज कर लेंगे और फिर ब्रैकेट्स यूज कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे दो ब्रैकेट्स यूज करने के बाद उसमें हम डेटा पास कर लेंगे। अच्छा, ये मेरे ख्याल से मैथ के यूज होता है। ऐसे हम इसको डबल कोट्स दे देंगे और यहाँ पर कॉमा, और यहाँ पर हम जो भी डेटा यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको नेम्स दे दूं, उमर। ठीक है, फिर डबल कोट्स, फिर खान, फिर उसके बाद मैं दे दूं पाकिस्तान, फिर इसको मैं दे दूं लटर। अब देखें, अब चार लिस्ट के अंदर चार आइटम शो होंगे। क्यों, क्योंकि मैंने डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिखना। ठीक है, कि 5 शो करो, यहाँ पर यूजर डेटा देगा। ठीक है, अब ये मैं आप लोगों को जस्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर हम इस लिस्ट को एम्प्टी भी रख सकते हैं यूजर के डेटा आने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर समझाने के लिए, अब यहाँ से यूजर डेटा दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर से क्या दे रहे हैं, यूजर डेटा दे रहे हैं। अब हम इस लिस्ट के नेम को क्या कर लेंगे, कॉपी भी आप लोग कर सकते हो, और आप लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग शॉर्टकट अगर यूज ना करना चाहो तो यहाँ पर लिस्ट लिख लो, लिस्ट ऑफ आइटम डेटा डॉट लेंथ। यानी कि लिस्ट के अंदर, इस लिस्ट के अंदर जितनी लेंथ है, लिस्ट की जितनी लेंथ है, यानी जितने आइटम्स है उसके अंदर, वो सारी शो करवाओ। तो हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे तो आप लोगों को नजर आ जाएगा, इसमें डेटा शो नहीं होगा। इसमें क्या होगा, डेटा शो नहीं होगा, यानी जो डेटा हमें चाहिए वो इसके अंदर शो नहीं होगा। बाकी आइटम कितने शो हो गए, 1 2 3 4। क्यों, ये 4 आइटम क्यों है, पहले 5 थे, क्योंकि यहाँ पर कितनी टेक्स्ट हैं, कितनी आइटम्स के लिए टेक्स्ट हैं, 4 है। ठीक है, अब क्या है कि आइटम तो लिस्ट के मुताबिक शो हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने लिस्ट दी है कि यार इस लिस्ट के अंदर जितनी आइटम है उतनी लेंथ शो करो, तो लेंथ शो कर। लेकिन टेक्स्ट अब कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को हटा देंगे, हार्ड कोडेड को हटा देंगे, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लिस्ट ऑफ आइटम डेटा, और फिर यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इंडेक्स। ठीक है, और ऐसे हम, अब इंडेक्स हम क्यों देते हैं, हम बताते हैं
ठीक है, इस कंटेनर के टेक्स्ट को कि लिस्ट के अंदर जितनी भी डेटा है, ठीक है, उसको किस तरतीब से शो करो, किस वाइज शो करो, इंडेक्स वाइज शो करो। ठीक है, अब इंडेक्स कैसे शुरू होता है, तो इंडेक्स 0 1 2 3 ऐसे शो होते हैं। तो इसमें कितने आइटम शो हो गए, 4 आइटम शो हो गए। ठीक है, इतना आप लोगों को आइडिया हो गया यहाँ पर। अब इसको मैं और ले लेता हूँ, तो आप लोग देखेंगे इसमें अब ये 8 आइटम हो गए। अब इसको रन करो तो ये 8 आइटम दिखाएगा, देखिए। ठीक है, नजर आ रहे हैं, ये स्क्रॉल हो रहे हैं। सही है। अब ये क्यों है, क्योंकि ऊपर यूजर जितना भी इसको आइटम देगा उतनी ही यहाँ पर आइटम्स बनेंगे और उतना ही आइटम में डेटा आएगा। सही है। अब जरूरी नहीं है कि ये डेटा डेटा ज्यादा भी आ सकता है इसके अंदर। देखें, जैसे पाकिस्तान इज कंट्री, और फिर इसमें हम दोबारा लिख लेंगे पाकिस्तान इज कंट्री। देखिए, इसको रन कर लें। अब सेकंड लास्ट वाले में ये डेटा आएगा, देख लिया। तो डेटा आप इसमें अपनी मर्जी का चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग डिफरेंट डेटा यूज कर सकते हो। लिस्ट ऑफ मैप कैसे बनती है उसके लिए एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों के लिए इजी हो। और इसी तरह लिस्ट व्यू सिंपल, उसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। इसमें जस्ट लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इतना आप लोगों को समझ आ गया श्रिंक रैप यूज किस लिए होता है। अच्छा, अब इसके स्क्रोल को आप लोग बंद भी कर सकते हो। वो कैसे बंद करोगे, फिजिक्स यूज कर लो और फिर यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी है नेवर स्क्रोलेबल, नेवर स्क्रोलेबल स्क्रोल फिजिक्स। ठीक है, इसको आप जब जैसे यूज कर लो तो ये स्क्रोल अब नहीं होगा। ठीक है, अब ये स्क्रोल क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू ली है। तो अब इसको खत्म कर लें। अब ये एरर दे रहे हैं, क्यों एरर दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि इस अब ये जगह लेना चाह रहे हैं लेकिन कॉलम के अंदर जब हम इसको यूज कर लेते हैं ना तो ये स्पेस नहीं ले पाता। तो फिर हम इसको क्या करते हैं, हम इसको कंटेनर में यूज करेंगे। ठीक है, और उस कंटेनर को हम स्पेसिफिक हाइट देंगे कि मुझे इतनी ही हाइट में आप चाहिए हो, इससे ज्यादा में नहीं। अब ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये स्क्रोल नहीं होगा, क्यों, नेवर स्क्रोलेबल स्क्रोल फिजिक्स यूज हुआ है। अब देखिए, अब ये स्क्रॉल होगा लेकिन इतनी ही जगह में, क्यों, क्योंकि मैंने इसको इतनी ही जगह दी है, इससे ज्यादा नहीं। तो आप अपने सिनेरियो और रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको यूज करोगे। देखिए, ये स्क्रॉल हो रहा है लेकिन इसी के अंदर नजर आ रहा है। तो इसको आप लोग ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो ये स्क्रॉल का यहाँ पर काम है। ठीक है, इस तरह मैं इसको हॉरिजेंटली स्क्रॉल करवाना चाहता हूँ। अब हॉरिजेंटली कैसे होगा, तो प्रॉपर्टी है इसकी स्क्रॉल डायरेक्शन और इसकी एक प्रॉपर्टी है एक्सेस डॉट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और वैल्यू। तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। अब आप लोग देखें, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, नजर आ रहा है। अब ये वर्टिकली ऐसे नहीं हो रहा, अब इसको हम ऐसे स्क्रॉल करेंगे। सही है, पता चल रहा है आप लोगों को। इसका यूज इस तरह से होता है। अच्छा, इसके अलावा कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे क्लिप बिहेवियर को आप लोग, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसको नन कर लें तो ये जरा साफ नजर आता है और इसमें इतना खास कुछ है नहीं। यहाँ पर साइडों को यहाँ पर ब्लर नजर आता है। ठीक है, तब आप क्लिप बिहेवियर यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिजिक्स का तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया था और यही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी चीजों को आप लोग खुद एक्सप्लोर कर लें, फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इंतहाई ईजी लगी होगी। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम इस पर एक और लेंथी वीडियो भी बना सकते हैं, डीप उसको एक्सप्लोर कर लेंगे। फिलहाल के लिए इस न्यू डॉट बिल्डर का इतना ही यूज करना आप लोगों के लिए इजी था। अच्छा, अगर आप लोग कहते हो तो कमेंट कर लें, फिर मैं आप लोगों को मैप, लिस्ट ऑफ मैप यूज करके, यानी मैप का लिस्ट यूज करके लिस्ट डॉट बिल्डर को यूज करना आप लोगों को सिखा सकता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।